कुछ ऐसे डिसीजन हैं सरकार के जो निश्चित रूप से जो शिक्षा कर्मी हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए जो है सो असंतोष पैदा किया है शिक्षकों में। तो जिस बच्चों के थैले में पुस्तक होना चाहिए उसके पुस्तक के साथ उसके थैले में शराब की बोतल है। और इतना ही नहीं, वो छोटा सा बच्चा भी आजकल शराब पीने लगा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आपने शराबबंदी के नाम पर होम्योपैथिक दवा को 450 ml में आता था, जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में हर गरीब को दवा उपलब्ध हो जाता था, आपने उसको बंद करवा दिया। आप बेरोजगार का आंकड़ा लीजिए ना, और जातीय आंकड़ा से क्या आप समाज में विद्वेष पैदा होगा। तो स्मार्ट मीटर नया व्यवस्था लाइए ही नहीं, आप जो व्यवस्था आपके पास है उसको मजबूत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। अभी हमारे साथ चर्चित डॉक्टर पीके सिंह यानी डॉक्टर प्रभात सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ये जो है राजनीति के विश्लेषक भी हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैं। इनसे हम बिहार की राजनीति को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर इनसे हम बात करते हैं कि बिहार में जो अभी वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, क्या वो सरकार सही चल रही है, सही नीति पे चल रही है, इसी सब को लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, आपको दरभंगा दर्पण में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर, बिहार की राजनीति जो अभी चल रही है, अभी अगले साल जो है 2025 में विधानसभा की चुनाव है, उसमें क्या लगता है कि अभी एनडीए की सरकार चल रही है, सही तरीके से चल रही है? बिल्कुल सही तरीके से। तो यही प्रमाणित होता है कि जो लोग पब्लिक के समर्थन से ही कोई भी सरकार बनती है, और पब्लिक का समर्थन मिला वर्तमान एनडीए सरकार को, और उस पर उनके विश्वास पर खरा उतरी है। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं माननीय नीतीश कुमार। निश्चित रूप से उनका कार्य संतोषजनक है। अब है कि सरकार में रहने के बाद बहुत ऐसी मूलभूत समस्या हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए, उस पर निर्णय लेना चाहिए। तो लगभग हम समझते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा या फिर जो पंचायत का विकास है, उसके क्षेत्र में निश्चित रूप से उनका कार्य संतोषजनक रहा है। गांव-गांव बिजली पर काम हुआ है, शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अभी भी वर्तमान में कुछ ऐसे डिसीजन हैं सरकार के जो निश्चित रूप से जो शिक्षा कर्मी हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए जो है सो असंतोष पैदा किया है शिक्षकों में। लेकिन उस पर भी विचार, फिर से पुनर्विचार सरकार करते हुए स्वागत योग्य कदम उठाया है, और सरकार की सराहना करेंगे हम हर क्षेत्र में। लेकिन कुछ ऐसा हमारा व्यक्तिगत जो है सो निश्चित रूप से सलाह है, जैसे शराब नीति है। तो शराब नीति में निश्चित रूप से यह माननीय नीतीश कुमार का फैसला स्वागत योग्य है। इसके बावजूद जिस उद्देश्य से शराब नीति को लाया गया, उस पर अगर प्रशासन विफल है, उसको धरातल पर उतारने में अक्षम हो गई हमारी प्रशासन जी, और सरकार की बदनामी भी हो रही है, और इससे इसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से गलत यह है कि आपको हर परिवार में निश्चित रूप से जो शराब पीने वाले लोग थे वह थोड़ा सा सुरक्षित तो ज़रूर हुआ। हालांकि जो सक्षम हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं वो भी पीते ही हैं आज भी, और होम डिलीवरी है, यह एक अलग मसला है। लेकिन उससे ज़्यादा हम समझते हैं कि जो आज का छात्र है, युवा है, किसी भी देश का, समाज का जो है सो भावी जो है सो कहते हैं कि बचपन ही
आज का बचपन कल का पिता होता है। तो बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और आज बच्चों के थैले में, चाहे वो 8वां क्लास का हो, 7वां क्लास का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो या IAA BA का हो, ऐसे लोग होम डिलीवरी शराब करते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा होम डिलीवरी करवाया जाता है शराब को। तो जिस बच्चों के थैले में पुस्तक होना चाहिए, उसके पुस्तक के साथ उसके थैले में शराब की बोतल है। और इतना ही नहीं, वो छोटा सा बच्चा भी आजकल शराब पीने लगा है, क्योंकि उसको आमदनी मुहैया होने लगा। माँ बाप से चुरा कर शराब बेचता है, पहुँचाता है, उसको कमीशन मिलता है और उससे वो पीता भी है। तो निश्चित रूप से हम सरकार के इस फैसले से असहमत हैं, क्योंकि हम लोग तो आनंद मोहन समर्थक हैं। माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन हमारे गुरुतुल्य हैं, उनको हम गुरु मानते हैं। उनके व्यक्तित्व से, कृतित्व से हम बहुत प्रभावित हैं। हम लोग, वो हमारे ही नहीं, देश के भी प्रेरणा स्रोत हैं, देश के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो भी जेल में रहते हुए भी गलत जो अपराध उन्होंने नहीं किया, उसमें उनको सज़ा मिली और उसके बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोया उन्होंने। और अब अपने आप पर इतना विश्वास, देश प्रेम उनके मन में इतना भरा हुआ रहा कि वो विचलित नहीं होकर एक ऐसा इतिहास कायम किया जेल में रहते हुए, एक ऐसा गद्य लिखा जो आज CBSE पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज वो सरकार के साथ हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का सहयोग उनको मिला। सर, और हाँ, एक ही और रुक करेंगे कि कहीं न कहीं आनंद मोहन जो है राजनीति के शिकार हो गए, जो उनको 15 वर्ष जो है उनको जेल में रहना पड़ गया। निश्चित रूप से, और यह तो सारा देश जानता है, बिहार के लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर पर जहाँ घटना हुआ था, वहाँ के लोग चश्मदीद हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो जिस डीएम की हत्या हुई, उनके ड्राइवर, उनके अंगरक्षक, सभी लोग आनंद मोहन जी के पक्ष में जवाब दिया, मैंने कि वो निर्दोष हैं, वो उस घटनास्थल पर नहीं थे। अब इसमें भी मान लेते हैं हम, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता है और न्याय व्यवस्था का भी कहीं न कहीं लुंज पुंज जो है सो ख्याल रहा है इनके बारे में। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी हम लोग न्याय व्यवस्था में, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए जब माननीय आनंद मोहन जी माने न्याय व्यवस्था के गलत समझ का शिकार हुए कहीं न कहीं, और वो टिप्पणी नहीं कर पाए, तो हम लोग भी सम्मान करते हैं। चलिए, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय व्यवस्था से भी उनको जो मदद मिलना चाहिए नहीं मिला आज तक। और सरकार में जो भी लोग थे उस समय, वो लोग साजिश के तहत इनको फंसाया। जो दोषी था उसको आज तक सज़ा नहीं मिला। जो हत्यारा था उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हत्यारे की गिरफ्तारी के बिना और हत्यारे के गिरफ्तारी के बाद उसके बयान के बिना अगर कोई अदालत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराता है, सज़ा देता है, तो यह तो हास्यास्पद है। निश्चित रूप से ऐसे न्याय व्यवस्था पर हम लोग तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे आश्चर्य होता है। और ऐसे न्याय व्यवस्था में तब्दीली लानी चाहिए। न्याय व्यवस्था प्रणाली को, लोकतंत्र को, अगर लोकसभा भी इस बात को नहीं समझा, लोकसभा को ही कानून बनाने का और नया संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन लोकसभा भी आज तक इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। यह सब निश्चित रूप से दुखद है। सर, आपने शराबबंदी को लेकर आपने कहा कि कहीं न कहीं सरकार जो है इस पर विफल है, शराबबंदी को लेकर। तो सर, शराब ही क्यों, गुटखा भी तो एक शरीर के लिए तो हानिकारक है, धूम्रपान भी जो है हानिकारक है। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम जैसे परिवार में
रहते हुए अगर परिवार के लोग गलत करते हैं तो व्यक्ति का नैतिक जिम्मेदारी होता है कि वो गलत का विरोध करे। तो इसलिए हम लोग मैं सरकार की सराहना करते हुए, समर्थन करते हुए निश्चित रूप से अपना विचार रखता हूँ आपके समक्ष। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई विश्लेषक भी नहीं हूँ, बस मेरा उद्देश्य नेक है, समाज हित में है, लोक हित में है, पार्टी हित में है और हमको जनहित में कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए। और एक हर आदमी का समाज में एक अपना एक निश्चित रूप से व्यक्तिगत धर्म होता है, कर्तव्य होता है समाज के लिए। तो उस कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ और उसको निर्वहन करते हुए मैं एक चीज़ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आपने शराबबंदी के नाम पर होम्योपैथिक दवा को 450 ml में आता था, जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में हर गरीब को दवा उपलब्ध हो जाता था। आपने उसको बंद करवा दिया कि छोटी छोटी बोतल में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो उससे ज़्यादा तो खतरनाक गुटखा है, सिगरेट है। और है कि नहीं है इसकी प्रामाणिकता? आप विद्वान आदमी हैं, निश्चित रूप से आप सुलझे हुए आदमी हैं, आपके व्यक्तित्व पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर जल्दीबाजी में कोई निर्णय होता है और जिसका कोई अगर निर्णय अच्छा है तो उसका दूरगामी परिणाम जो है सो अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो इस पर इसीलिए बोर्ड का गठन होता है। किसी भी चीज़ में सबकी राय जरूरी है। अगर महिला सब आपको सलाह दिया कि क्या कहते हैं शराबबंदी होना चाहिए, तो आपको विद्यार्थी का भी सलाह लेना चाहिए, आपको उसके पिता का भी सलाह लेना चाहिए, आपको बुजुर्गों का भी सलाह लेना चाहिए, आपको समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, विशेषज्ञ हैं, न्यायविद हैं, समाज सेवी हैं, उनकी भी सलाह लेनी चाहिए। और तब जो निर्णय होता है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य निर्णय, निश्चित रूप से उसका दूरगामी परिणाम खतरनाक नहीं हो सकता। तो लोगों एकाधिकार नहीं होना चाहिए राजनीति में। राजनीति में जिद नहीं होनी चाहिए, राजनीति लचीलापन होना चाहिए राजनीति में, और तब ही हम समाज का भला कर सकते हैं सही मायनों में। आज विद्यार्थी जितना शिकार है शराब का, आज शराब बंद होगा तो केवल वही लोग शराब पिएंगे। कल अगर फ्री हो जाए तो वही लोग शराब पिएंगे जो बच्चे आज शराब बेचते बेचते पहुंचाते कमीशन में उनको पैसा मिला और वो शराब पीना शुरू कर दिए हैं, वह पी सकते हैं। हमारा अगला बच्चा जो कल जवान हो रहा है वह शराबी नहीं बनेगा। तो क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब को जो है लागू कर देना चाहिए बिहार में? एकदम करना चाहिए और हमारा पुरजोर क्या कहते हैं इसमें समर्थन है। जनहित में, छात्रों के हित में, परिवार के हित में, गरीब के हित में बहुत लोग सवाल पार्टी स्तर पर उठाते हैं कि गरीब दलित इससे प्रभावित होते हैं, तो फलने पिछड़े प्रभावित होते हैं। सबका अपना नज़रिया है। लोग आज हमारा समाजवाद जो है इतना कमज़ोर हो गया है कि जो लोग जो कहते थे कल तक जो है गरीब, पिछड़ा, दलित, आज वह एक जात का नाम ले लेकर कहते हैं कि ये जात इतना है। जैसे जातीय आंकड़ा हमको ये भी समझ में नहीं आता है। आप गरीब का आंकड़ा लीजिए ना, आप बेरोजगार का आंकड़ा लीजिए ना, और जातीय आंकड़ा से क्या आप समाज में विद्वेष पैदा होगा। ये सब चीज़ कुछ ऐसे नीति हैं जो निश्चित रूप से उसको क्या कहते हैं हम आगे लाकर समाज को कमज़ोर कर रहे हैं जाने अनजाने। और हम समर्थन में हैं। हम लोग कोई राजनीतिक आदमी है नहीं, हम बौद्धिक रूप से हम उनका समर्थन करते हैं सरकार का। हम नेताजी का भी, माननीय आनंद मोहन जी साहब का भी समर्थन करते हैं। तो नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए एक निर्दोष को दोषी करार दिया गया, एक निर्दोष को ऐसी सजा दी गई कि क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था पर एक कलंक का टीका लग गया। और मैं उसी के विरुद्ध आज तक लिखता रहा। मुझे न्याय व्यवस्था से शिकायत नहीं है। न्याय व्यवस्था में जो लोग हैं
जो भ्रष्टाचार है उससे शिकायत है, उसको दूर किया जाना चाहिए। बिहार के जो अभी बिहार सरकार पे एक आरोप लगता है कि स्मार्ट मीटर जो है उसमें जो है गरीब तबके के लोग जो है उसमें मारे जा रहे हैं, बहुत सारे बिल उसमें आते हैं जो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं गरीब लोग। उसमें एक ही नहीं बात है, जैसे सर्वे है जी तो सर्वे भी आनन फानन में तुरंत फैसला लिया गया। जी आप समाज में विद्रोह पैदा नहीं हो, गृह युद्ध नहीं हो, भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटे, क्या कहते हैं सास ससुर का रिश्ता नहीं टूटे, इसको ख्याल करना पड़ेगा आपको ना। तो क्या उसके बाद जो है सो मान लेते हैं ये चाहिए। अरे जो किसी भी समाज को व्यवस्थित करने में, किसी भी परिवार को व्यवस्थित करने में जिसका जो हक है, मान लिया कि बहुत ऐसा है रेंट फिक्सेशन जिसका हो चुका है, अच्छा। उस पर भी क्लियर फैसला नहीं है कि उसको गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ आम है, उसका क्या होगा। उसी तरह जो है सो क्या कहते हैं आप जो सवाल ला रहे हैं अभी स्मार्ट मीटर पर, तो स्मार्ट मीटर नया व्यवस्था लाइए ही नहीं आप। जो व्यवस्था आपके पास है उसको मजबूत कीजिए आप। और नई व्यवस्था लाइएगा तो आदमी अव्यवस्थित हो जाता है, तबाह हो जाता है। आप जब भी कोई भी नई व्यवस्था लाते हैं तो उससे पहले 10 बार सोचिए कि उस व्यवस्था से आम लोगों को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। क्या लगता है कि 2025 में जो विधानसभा की चुनाव है बिहार में, क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? आहा नहीं, हम इस पर जो है सो असहमत हैं आपसे। जी देखिए, एक चीज़ तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा, सच सच है। उन्होंने कभी भी गठबंधन बदला है तो लोकहित में बदला। निश्चित रूप से जो एनडीए के लोग हैं उनका भी क्रियाकलाप, जब परिवार में आप एक साथ रहे हैं, गठबंधन में हैं, तो सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें असंतोष लोगों में रहा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पनपा है। और जब आप भीतरघात एक दूसरे के प्रति करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और बदनामी आप किसी एक पर देंगे, किसी एक को बदनाम करेंगे, यह कहीं कतई उचित नहीं है। अच्छा तो उन्होंने सरकार गठबंधन बदलकर जो है सरकार चले, फिर से चुनाव नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक अच्छा सराहनीय कदम है ये। अगर जो भी लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं तो मेरी समझ में निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। उनकी अदूरदर्शिता है, ना समझी है। अच्छा सर, पलटी क्या होता है? पलटी क्या होता है? हम कहते हैं कि आपके साथ हमको जुड़ना है, जुड़े, अच्छा कार्य के लिए जुड़े, फिर मान लेते हैं 2 बार वो जुड़े और दोनों बार, एक बार जो है सो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने बार बार कहा कि स्पष्टीकरण देना चाहिए जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो उस बार वो पीछे हट गए, उनसे अलग हुए। फिर दूसरी बार ये लोग विपरीत स्थिति पैदा किए, इतना प्रताड़ित करना, इतना पार्टी कमज़ोर करने की बात जदयू को, तो ये छिपी हुई बात नहीं है। और हम लोग तो पारदर्शी बेबाक बोलने वाले लोग हैं। अच्छा सर, एक चीज़ तो और आप जान लीजिए, दूसरी बार भी जो हटे हैं तो उसमें जितना भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग था सब सीओ, सब सारे बिहार के सीओ का ट्रांसफ़र रुक गया। क्यों रुका? बार्गेनिंग हो रहा था वहाँ। जी तो आप जब गलत कीजिएगा तो ये चीज़ कोई जदयू के लोग भी इस बात को नहीं रखे, आज तक नहीं रखें। जो उनको रखना चाहिए कि अगर दूसरी बार हटे नीतीश कुमार साहब तो क्यों हटे, जदयू के लोग को रखना चाहिए बात। उसका मूल कारण है कि सारा बिहार जानता है कि सीओ की पोस्टिंग पूरे बिहार में हो गई थी और उसको स्टे कर दिया गया। क्यों स्टे किया गया? भ्रष्टाचार हो रहा था।
पैसा वसूली हो रही थी। और आनंद मोहन साहब का समर्थक हैं तो उस लिहाज से कुछ भी आपको बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, और हमको अधिकृत नहीं किया गया है उनके तरफ से भी कि आप बोलिए, कहीं भी कुछ रखिए, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हम आम नागरिक के रूप में बोल रहे हैं। अपने आप को हम मानते हैं कि हम माननीय आनंद मोहन के समर्थक हैं, रहे हैं, सर तो हमको उनके साथ जहाँ जाएंगे उनके साथ हैं। सर बिहार की राजनीति में एक दूसरा पार्टी भी उभर के आ रहा है, जन सुराज। सर क्या लगता है कि जन सुराज जो है बिहार में सत्ता में आ जाएगी, या कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि बीजेपी का वो जो है बी पार्टी है? सुन लीजिए, जन सुराज की एक बात, मैंने प्रशांत किशोर साहब की बात हम उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, बुद्धिजीवी आदमी हैं, और कुछ ऐसे फैसले हैं जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है उनका। जो भी अपना चुनावी घोषणा पत्र तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में कि क्या उनका घोषणा पत्र है। उस बार जो है सो वेटरनरी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ था, तो हमारे पास समय नहीं है जो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते। लेकिन आनंद मोहन जेल से निकले हैं और साथ ही में उनकी जो पत्नी है अभी शिवहर से सांसद बनी है, तो उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे सर। देखिए, उनके बारे में हम तो पूर्व में भी आपको बोल चुके हैं कि वो हिंदुस्तान के प्रेरणा स्रोत नेता हैं। जेल में रहकर उन्होंने इतिहास रचा है। उनके बारे में विशेष जानकारी हम देंगे तो सब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके मीडिया लोगों के माध्यम से कि और मीडिया लोग भी इस बात को प्रचारित करें, और कहीं न कहीं जो है सो उनके प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, मीडिया के लोगों में उनके प्रति जो रुचि होनी चाहिए, वह चीज़ जो है सो उसको दबाया जा रहा है। कभी किसी मीडिया ने ऐसा सवाल नहीं किया कि जो व्यक्ति निर्दोष होते हुए जेल में रहकर अपने देश प्रेम को जिंदा रखा, छात्रों का प्रेरणा स्रोत बने, एक ऐसा कहानी लिखा जो देश के छात्र उस कहानी को पढ़ के प्रेरणा ले रहे हैं, और वो भी एक ऐसी कहानी जो दलित के देश प्रेम पर आधारित है। यह भी बहुत बड़ी बात है। उस कहानी के नायक एक दलित आदिवासी हैं, और ऐसे में हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि माननीय केंद्र सरकार और माननीय राज्य सरकार उनके इस कार्य के लिए जो उनकी सराहना होनी चाहिए, सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। सराहना तब हुआ जब आपके राष्ट्रीय केंद्रीय पाठ्यक्रम में वह गद्य शामिल हुआ और छात्रों के लिए जो है सो प्रेरणा स्रोत बना हुआ है वह गद्य, और इसके बावजूद भी राज्य सरकार उदासीन है। राज्य सरकार अभी तक उनको सम्मानित करने के लिए घोषणा तक नहीं किया। केंद्र सरकार भी, माननीय केंद्र सरकार को भी चाहिए कि उनको, ऐसा लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, पूर्व सांसद नहीं है जो जेल में रहते हुए इतिहास लिखें, ऐसा कहानी लिखें और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने वो कहानी गद्य। और न राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न विधानसभा में है, और ऐसे में ऐसे प्रेरणा व्यक्तित्व को सम्मानित करने में देरी करना चिंता का विषय है। ये आश्चर्य है। आज तक तो वो शिकार रहे ही हैं राजनीति का, और अब क्यों शिकार बनाया जा रहा है उनको, इस पर आश्चर्य हो रहा है हमें। तो मैं, आप बोले कि कुछ बताइए, तो मैं माननीय बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार साहब से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि लोक हित में, देश हित में, साहित्य
जगत के क्षेत्र में उनके द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है, जो योगदान है, उसके लिए उन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसकी घोषणा अविलंब होनी चाहिए। अभी तक जो देरी हुई विधानसभा चुनाव से पहले होना चाहिए। और मैं माननीय केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि उनको साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा दिया जा रहा साहित्यिक योगदान के लिए और छात्रों के प्रेरणा स्रोत, कैदियों के प्रेरणा स्रोत, काउंसलिंग होता है कैदियों का जेल में, कि वह मुख्य धारा से भटके हुए कैदी जो भी हैं वह देश की संविधान में विश्वास करें, मुख्य धारा से जुड़ें और उसी की समीक्षा होती है प्रत्येक वर्ष। तो अगर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो मैं राज्य सरकार से भी इस बात को उनके संज्ञान में देता हूँ, अपील करता हूँ और केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर उन्हें सम्मानित किया जाएगा तो न कि केवल छात्र ही उनसे छात्रों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, कैदियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के कैदी भी जन्मों जन्मों तक उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। वो अनेक कार्य करने के लिए रुचि अपने में पैदा करेंगे, उनका मानसिक सुधार होगा, जिसके लिए एक चिकित्सक की बहाली होती है जेल में। वह कार्य माननीय आनंद मोहन किए हैं जेल में रहते हुए। जेल में उन्होंने जल जीवन हरियाली की बात जो की जाती है सरकार द्वारा, उसका भी मिसाल पैदा किए हैं वो जेल में। इस पर भी उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से पुरस्कार पर्यावरण विभाग द्वारा मिलना चाहिए उनको। और यह सब चीज़ नहीं हो रहा है तो आश्चर्य है, सरकार उदासीन है इस मामले में। और हम लोग तो मांग ही कर सकते हैं, हम लोग सरकार को याद दिला सकते हैं, हम लोगों का जो कर्तव्य है वह कर सकते हैं, तो वही किए हैं और कर रहे हैं। और आप तो आए भी हमारे पास, लेकिन बहुत मीडिया लोग जो है सो अगर माननीय आनंद मोहन की बात हो, क्रिएशन की बात हो, कोई सार्थक देश समाज और क्या कहते हैं जनहित की बात हो, तो उसमें भी पैसा खोजने लगते हैं। उनको पैसा चाहिए तब मीडिया का न्यूज़ बनेगा। तो हम लोग तो पिछलग्गू हैं नहीं जो घूमेंगे आगे पीछे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से हमारी बात माननीय सरकार, केंद्र सरकार, माननीय राज्य सरकार तक पहुँचे और अगर पहुँचता है तो हमें खुशी होगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।